नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए से लड़ने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भरपूर कोशिश कर रहा है और कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी को मिलकर चुनौती दी जाए और इसको लेकर इंडिया गठबंधन को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल में उसकी संभावना को तब झटका लगा जब ममता बनर्जी ने एक तरफा अपने सभी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। तो जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा, उसके कुछ ही घंटों बाद राजस्थान में भी कांग्रेस को इसी तरह का झटका लगा है। हालांकि इंडिया गठबंधन के स्तर पर झटका नहीं लगा, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस गठबंधन की तैयारी कर रही थी। लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है, वो चाहे नागौर में आरएलपी हो या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी यानी बाप हो। कांग्रेस इस बात पर चर्चा ही कर रही थी, लेकिन इस बीच में बीएपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से। पार्टी के 84 विधानसभा सीट से विधायक राजकुमार रौत अब डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बीएपी के प्रत्याशी होंगे और उनका मुकाबला महेंद्रजीत सिंह मालवीय से होगा, जो भाजपा के कैंडिडेट है और कुछ समय पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर और बागीदोरा से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर और बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो अब भी गठबंधन की कोशिश कर रही है, वो बीएपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपना कैंडिडेट उतारेगी। जो विधानसभा सीटें हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीटों की, उसमें 5 पर कांग्रेस काबिज है, 2 पर बीजेपी है और 1 पर बीएपी है। हालांकि बीएपी की सीट 1 है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर मुकाबले में बीएपी रही है और ज्यादातर सीटों पर दूसरे नंबर पर बीएपी रही है। तो कांग्रेस की योजना ये थी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो बीएपी से हाथ मिलाती और बीएपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते, तो उसे उम्मीद थी कि इस बार वहां पर समीकरण बदल सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस के रुख का इंतजार है। इस बीच में बीएपी ने एक तरफा अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और ये वही राजकुमार रौत हैं जो पहले भी राम को काल्पनिक बता चुके हैं। उनका आरोप है कि भाजपा और संघ परिवार आदिवासियों पर हिंदुत्व थोपने की कोशिश कर रहा है, अपने देवी देवताओं के पौराणिक देवी देवताओं को थोपने की कोशिश कर रहा है। इस बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और उस भाजपा के लिए ये बड़ी चुनौती है जो भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव ही राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ रही है। खासकर उत्तर भारत या हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का निर्माण है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में अभी मुद्दा कुछ दूसरा होगा। मुद्दा ये होगा कि राम का अस्तित्व, राम को काल्पनिक बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी चुनाव लड़ेगी और जैसे ही राजकुमार रौत के नाम की घोषणा हुई, बीजेपी ने इस रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया और बीजेपी के नेता सभाओं में ये कह रहे हैं कि राम को काल्पनिक बताने वालों का मुकाबला करना है। मोटी मोटी शूट फूट कर रही है नहीं, हमें के नहीं जानता कोई भगवान ने ही भी काले परसों ही भी मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। वो धर्म विरोधी है, वो समाज विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, उनका मुकाबला हमें करना चाहिए। जो भारत के आदिवासी पार्टी के लोग रामायण को काल्पनिक बताते हैं, राजकुमार विधायक बोलता है रामायण काल्पनिक है, हम उससे पूछना चाहते हैं क्या तेरे बाप दादे तेरे पूर्वज काल्पनिक थे क्या? किस आधार पर तुम काल्पनिक कहते हैं? तुम्हारे बाप का नाम शंकर, तुम्हारे माँ का नाम पार्वती, तो ये कैसे हुआ? इसलिए हम चाहते हैं हमारे आदिवासी समाज सनातन संस्कृति को मानने वाला है भगवान, और यहाँ के लोग युवा जहाँ देखो वह मोटरसाइकिल लेकर के सड़कों पे जाकर के उनका काम ही कुछ और है। और आज मैं कह सकता हूँ बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, हर सड़क पे अलग अलग ग्रुप बना करके सरकार ग्रुप, गैंगलैंड ग्रुप और वहां पर अराजकता फैलाने के काम
बाप पार्टी के इशारे पे युवा कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, ऐसे जहां भी युवा मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अराजकता फैलाने का काम करे सख्ती से उनको निपटना चाहिए। एक बात पुनः, तो अब बीजेपी की पूरी कोशिश यहाँ पर होगी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की जगह राम के नाम पर चुनाव लड़ने की, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने की। और जो पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो कुछ समय पूर्व ही कांग्रेस से आए हैं, लेकिन अब उनकी विचारधारा पूरी तरह राममय है। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की, तब भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि वो राम के नाम पर पार्टी छोड़ रहे हैं, कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के समय कांग्रेस ने गलत फैसला लिया था, वहां नहीं जाने का फैसला लिया था, वो गलत था, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बल्कि उनका एक वीडियो भी पहले वायरल हुआ था जिसके अंदर वो यहाँ तक कह रहे थे कि राम के नाम पर वोट लिए जाएं और जो वोट नहीं दे उसे रामद्रोही घोषित कर दिया जाए। ये पहले से ही पार्टी की रणनीति थी और अब राजकुमार राउत के आने के बाद और भारतीय आदिवासी पार्टी से मुकाबले में अब सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी का यही होगा। पार्टी ने वैसे इसके लिए और भी स्तर पर तैयारी कर रखी है, बड़े स्तर पर दल बदल कराया जा रहा है। खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो करीब 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहे, 2 बार मंत्री रहे, विधायक रहे, जिला प्रमुख रहे, उनकी पत्नी जिला प्रमुख रही, वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस से कई पदाधिकारी टूटकर अब तक भाजपा में आ चुके हैं और पार्टी आगे भी ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, क्योंकि रविवार को भी यही हुआ कि कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। और यह मुद्दा तब भी गरमाएगा जब यदि कांग्रेस गठबंधन के तहत ये सीट बीजेपी को दे देती है, तब भी बीजेपी कांग्रेस पर हमला करेगी कि वो राम को काल्पनिक बताने वालों का समर्थन कर रही है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की योजना डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट के अलावा उदयपुर सीट के लिए भी थी कि दोनों सीटों पर मिलकर गठबंधन के तहत बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन गठबंधन की तैयारी अभी भी चल रही है। आरएलपी को लेकर भी कांग्रेस समझौते की तैयारी में है। नागौर सीट को लेकर बताया जा रहा है कि समझौते का फार्मूला तैयार हो गया, कांग्रेस वो सीट नागौर के लिए छोड़ सकती है। और वही संभावना डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए अभी बनी हुई है, जब तक पार्टी यहाँ पर भी प्रत्याशी अपनी तरफ से घोषित नहीं करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।